अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कंसल्ट डिसाइडेड बाय सीडीबी प्रॉपर्टीज़ के प्लेटफॉर्म से अहमद यूसुफ एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे कि अगर आप बहरिया टाउन में प्रॉपर्टी बाय करते हैं इंस्टॉलमेंट वाली यानी किस्तों वाली प्रॉपर्टी अगर आप बाय करते हैं तो उसके अंदर रिस्क कितना इन्वॉल्व है और उसके बदले आपको रिटर्न कितना आ रहा होता है और क्या यहाँ पर आपको सरमायाकारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो व्यूअर्स एक बात याद रखें, आपने पिछले कुछ सालों में देखा है कि बहरिया टाउन के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई राइज का ट्रेंड हमें देखने को मिला है। स्पेसिफिकली कुछ महीने की बात करेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा हाई राइज का ट्रेंड देखने को मिल रहा है और इसके अलावा भी कंस्ट्रक्टेड कुछ हाउस हैं जो बने हुए हैं वो भी इंस्टॉलमेंट पे देखने को मिल रहे हैं और कुछ ऐसे हाउसेस भी हैं जो कि अभी बनने जा रहे हैं और वो भी आपको इंस्टॉलमेंट पे मिल रहे हैं। तो इसी तरह मल्टीपल चीज़ें हैं जो बहरिया टाउन के अंदर डिफरेंट डेवलपर्स की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं इंस्टॉलमेंट पे। लेकिन क्या आप कंफ्यूज हैं कि आपको इंस्टॉलमेंट पे किस तरह की कौन सी प्रॉपर्टी बाय करनी चाहिए? तो फिर याद रखें, जब भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है यानी सरमायाकारी करनी है तो उसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं जो हमेशा आप याद रखें चाहे कोई भी प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो। सबसे पहले तो व्यूअर्स ये चीज़ लाजमी अपने जहन में बांध लें कि जो भी प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हैं अगर वो इंस्टॉलमेंट पे आप बाय कर रहे हैं तो उसमें रिस्क फैक्टर तो इन्वॉल्व है। एक चीज़ ऐसी है जो कि आपको कैश पेमेंट पे मिल रही है, यानी एक चीज़ ऐसी है जो कि 2 करोड़ की फॉर एग्जांपल कोई ना कोई प्रॉपर्टी अगर आप बहरिया टाउन में बाय कर रहे हैं तो फिर बहरिया टाउन में अगर आप 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बाय करें तो उसमें रिस्क 0% है। तो इसका मतलब है कि उसमें आपको जो ग्रोथ है, जो एनुअल उसकी एप्रिसिएशन है वो भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी देखने को नहीं मिल रही। क्यों? क्योंकि उसमें रिस्क तो है ही नहीं। अब एक प्रॉपर्टी ऐसी आ जाती है जो कि इंस्टॉलमेंट पे है जिसमें आपको मल्टीपल लग्जरी एमिनिटीज़ दी जा रही होती हैं, लेकिन वहाँ पर चूँकि अगर रिस्क ये वाला इन्वॉल्व है कि बन रहा है लेकिन इसके साथ साथ आपको वो चीज़ इंस्टॉलमेंट पे भी मिल रही है और सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि वो जब चीज़ बन जाएगी तो उसमें जो आपको गेन मिलना है, जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा मिलना है। आप कोई भी प्रॉपर्टी अगर बाय कर रहे हैं तो सबसे पहले डेवलपर की क्रेडिबिलिटी को चेक करें। क्रेडिबिलिटी कैसे चेक करेंगे? आप उसका पास्ट बैकग्राउंड चेक करेंगे, उसकी पास्ट हिस्ट्री पाकिस्तान में करेंगे कि उसने कौन कौन से प्रोजेक्ट जो हैं वो डिलीवर किए हैं। उस बेस पे आपका जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो जाएगा। और आप अगर डेवलपर की पास्ट क्रेडिबिलिटी में ये चीज़ देखते हैं कि उन्होंने जो प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हैं या जो भी प्रोजेक्ट वो बना रहे हैं, अगर वो प्रोजेक्ट में आपको ऑथेंटिसिटी नज़र आ रही है, अगर वो प्रोजेक्ट में आपको फिनिशिंग या ग्रे स्ट्रक्चर अच्छा बना हुआ नज़र आ रहा है तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि जिस प्रॉपर्टी में आप बाय कर रहे हैं उसका भी ग्रे स्ट्रक्चर आपको उसी तरह फिनिशिंग फॉर्म में दिया जाएगा। दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है जो कि आपने देखनी है वो ये है कि जो भी प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हैं किस्तों वाली, उसमें आपने ये देखना है कि जो लैंड है यानी जिस लैंड पे वो किस्तों वाली प्रॉपर्टी ऑफर की जा रही है वो लैंड क्लियर है कि नहीं बहरिया की तरफ से। यानी अगर वो लैंड बहरिया की तरफ से क्लियर है इट मीन्स वहाँ पे डिगिंग या कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया जाएगा उन डेवलपर की तरफ से। अगर वो खाली लैंड है और उस पर आपको वो प्रॉपर्टी मिल रही है तो इट मीन्स ज़्यादा चांसेस है कि वो आपकी जो किस्तों वाली जो प्रॉपर्टी है उसमें रिस्क इन्वॉल्व हो। तो ये चीज़ भी आपने देखनी है कि अगर आप खाली लैंड पे कोई किस्तों वाली प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो ये चेक कर लीजिए कि वो जो लैंड है वो आया उस डेवलपर के अपने नाम पे है भी या नहीं। तो उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल ये है कि आप किसी भी डेवलपर की जब प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो अगर आपको लग रहा है कि उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट हो चुकी है तो इट मीन्स वो जो प्लॉट है, वो जो जगह है वो डेवलपर के अपने नाम पे है। थर्ड चीज़ हम आते हैं तो बस थर्ड चीज़ में आपने ये चीज़ चेक करनी है कि जिस जगह पे आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं उसकी कंस्ट्रक्शन किस हद तक हो चुकी है। यानी इंस्टॉलमेंट वाली प्रॉपर्टी एक ऐसी है जो कि आप बाय कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल 2 तरह की प्रॉपर्टी है, एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि अभी प्लॉट है, अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं हुई। दूसरी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो चुकी है लेकिन उसकी प्राइस ज़्यादा है। तो अगर उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है तो इसका मतलब उसका जो रिस्क है वो मिनिमाइज हो चुका है तो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इट मीन्स अगर उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई है तो 90% चांसेस ये है कि ये प्रॉपर्टी आपको डिलीवर देखने को मिलेगी। व्यूअर्स फोर्थ चीज़ जो आपने देखनी है वो है पेमेंट प्लान। जो बिल्डिंग आपको या जो भी चीज़ आपको बना के दी जा रही है आपने देखना है कि जो पेमेंट प्लान आपको ऑफर किया जा रहा है क्या उस पेमेंट प्लान पे आपको डिलीवर होगी भी या नहीं। कॉमन सेंस है, फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और आपको वो कोई भी डीलर जो है जो कमेंट कर रहा है कि आपको ये 1 या 2 साल में डिलीवर मिलेगा तो आपने खुद भी चेक करना है कि वाकई आया ये 1-2 साल में डिलीवर होगी भी या नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, कोई भी चीज़ अगर आप कंस्ट्रक्शन वाली प्रॉपर्टी बाय करते हैं जिसकी कंस्ट्रक्शन हो रही होती है तो याद रखें अगर आप एक बेसमेंट देखते हैं तो एक बेसमेंट को भी कम से कम 2 से 3 माह लगते हैं।
हैं। तो अगर 3 बेसमेंट है तो इसका मतलब है साल आपको लगेगा। तो अगर कोई ऐसा बंदा आपको कह रहा है कि साल के अंदर वो प्रॉपर्टी आपको डिलीवर मिलेगी या 2 साल के अंदर डिलीवर मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कॉमन सेंस हमारी कहती है। कंस्ट्रक्शन की जो फील्ड है उसको थोड़ा सा या तो आप स्टडी कर लें, क्योंकि स्टडी करने के बाद आप रियलाइज़ कर सकेंगे कि जो कंस्ट्रक्शन वाली प्रॉपर्टी है जिसकी कंस्ट्रक्शन हो रही है और आप कम प्राइस पे इस वजह से ले रहे हैं कि उसकी जो प्राइस है वो कम है और वो आपको 2 साल पे डिलीवर मिलेगी, तो ऐसा नहीं होगा। रीजनेबल टाइम चाहिए होता है। एक जो प्रॉपर्टी है उसको कंस्ट्रक्ट होने में, उसको पोजेशन तक जाने के लिए उसको एक रीजनेबल टाइम होता है जो कि एक अच्छे डेवलपर ने डिफाइन किया होता है कि इस पेमेंट प्लान के अंदर, इस टाइम ड्यूरेशन के अंदर आपको वो प्रॉपर्टी मिलेगी डिलीवरेबल। तो आपने ये खुद भी चेक करना है कंस्ट्रक्शन की डोमेन को रीड करके, या आप हमसे भी कंसल्टेंसी ले सकते हैं। फिफ्थ जो इसकी चीज़ आती है व्यूवर्स, वो ये है कि आप जिस भी प्रॉपर्टी के अंदर, इंस्टॉलमेंट वाली प्रॉपर्टी के अंदर बाय कर रहे हैं, तो ये चीज़ लाजमी देखें कि जो डेवलपर है यानी जो उसके चेयरमैन है, जो उसके ऑनर है, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है। यानी बॉडी लैंग्वेज ये है कि अगर वो किसी इंटरव्यूज़ में आते हैं या इंटरव्यूज़ में आपने देखा हो तो इंटरव्यूज़ में जो भी वो कमिट कर रहे हैं, आप उनकी बॉडी लैंग्वेज से आइडिया लगा सकते हैं कि वो कितने कॉन्फिडेंट हैं कि वो वाकई आया जो चीज़ आपको कह रहे हैं वो बना के देंगे या नहीं बना के देंगे। व्यूवर्स, अच्छी और बुरी चीज़ें हर जगह पर इन्वॉल्व हैं। पाकिस्तान के अंदर भी अगर आप प्रॉपर्टी को बाय कर रहे हैं तो इन फैक्टर्स को अगर आप मद्देनजर रखते हुए इन फैक्टर्स को ऑप्टिमाइज कर लेते हैं तो डेफिनेटली आपको एक अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है वो मिल जाएगी। लेकिन उसका इन्वेस्टमेंट एनालिसिस इन नज़रिए से, जिन नज़रिए से मैंने आपको बताया है, ज़रूर देखें। आखिरी और लास्ट चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जो भी प्रॉपर्टी आप बाय कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट प्लान पे, किस्तों पे अगर आप बाय कर रहे हैं, तो आप ये चीज़ लाजमी देखें कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो वो डेवलपर ऑफर कर रहे हैं जो कि बाकी डेवलपर्स ऑफर नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, एक सबसे बड़ी मिसाल हम लेते हैं बैरिया ऑर्चर्ड फेज़ 4 के अंदर हम देखें तो बैरिया स्काई के नाम से एक प्रोजेक्ट आया था आज से 1 साल पहले, जिसकी जो ग्राउंड ब्रेकिंग थी वो स्टार्ट हुई और वो कमिटमेंट के वादे के तकमील तक अब तक इसी तरह से जा रहे हैं जिस तरह से उन्होंने फर्स्ट डे से कमिट किया था, पब्लिकली अनाउंस किया था उनके जो CEO हैं हरून साहब ने। अब समझने वाली चीज़ क्या है कि उन्होंने पूरी दुनिया में ऑनलाइन CCTV कैमरा के थ्रू कंस्ट्रक्शन को दिखाया पब्लिकली कि ये देखें ये हमारी कंस्ट्रक्शन हो रही है और जो हम बता रहे हैं कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने के अंदर हमारे ये फ्लोर्स या यहाँ तक कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस होगी, वो वाकई ही देखने को मिल रही है। यही वजह है कि 2023 के अंदर हमें सबसे ज़्यादा जो सेलिंग थी वो बैरिया स्काई के अंदर देखने को मिली। तो अगर आपका इन हवाले से कोई भी क्वेश्चन है या रिस्क के हवाले से कोई क्वेश्चन है या सरमायाकारी के हवाले से कोई क्वेश्चन है या कंसल्टेंसी लेना चाह रहे हैं, तो आप मेरे दिए गए नंबर पर 0333110531 पे रब्ता कर सकते हैं और मुझसे फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी ले सकते हैं। इसी के साथ एमओ यूसुफ को इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई एपिसोड के साथ, एक नई इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।